नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूके की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इट इज नाउ क्विकली चेंजिंग इनटू अ पॉलिटिकल क्राइसिस एज वेल। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इसकी बहुत ज्यादा मैसिव कवरेज हो रही है कि यूके की पीएम लिज ट्रस को रिप्लेस करने के लिए अब बातचीत चल रही है। और यहाँ पर नाम सामने आया है ऋषि सुनाक का, जो कि रिसेंटली कंक्लूडेड यूके पीएम की रेस में लिज ट्रस के प्रतिद्वंदी भी थे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ऋषि सुनाक टू रिप्लेस यूके पीएम लिज ट्रस। यहाँ पर वाली जो कवरेज है इंडिया टुडे के द्वारा करी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी सिमिलर खबर है, रेबल्स आर प्लॉटिंग टू रिप्लेस लिज ट्रस विद ऋषि सुनाक अमिड द यूके क्राइसिस। और जो ये रेबल्स हैं, ये उसी कंजर्वेटिव पार्टी के ही लोग हैं जो कि लिज ट्रस के खिलाफ जा चुके हैं, जो कि अब ऋषि सुनाक को वापस लेकर आने की बात कर रहे हैं। एनडीटीवी ने भी कवर किया, इफ लिज ट्रस गोज हु इज नेक्स्ट, ऋषि सुनाक इज लीडिंग दी प्रेडिक्शंस। और आप देखें तो ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये ऑलरेडी एक तरीके से शुरू हो चुकी है, बिकॉज आज से 2 दिन पहले की बात है, यूके पीएम के द्वारा अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर क्वासी क्वारतेंग को यहां पे फायर किया गया था। एंड इस फायरिंग के साथ मिस्टर क्वारतेंग ऑल्सो मेड हिस्ट्री बिकॉज ही वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और वो भी जो उनके द्वारा फायर किया गया था, एक तरीके से अपनी पीएम की पोस्ट को बचाने के लिए ही किया गया था। सो बात करेंगे इस पूरी कहानी के बारे में, किस तरीके से ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस में बदलती जा रही है, कितने चांसेस हैं कि क्या वाकई में यहाँ पे ऋषि सुनाक को उनकी पार्टी एक पीएम की तरह नियुक्त कर पाएगी या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से लगभग 40 डेज पहले की बात है जब यूके पीएम की रेस को कंक्लूड किया गया था। और उस टाइम पे ये अनाउंसमेंट करी गई थी कि लिज ट्रस यहां पे जीत चुकी हैं, ऋषि सुनाक यहां पे हार चुके हैं। ये जो आपस में रेस चल रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी के ही जो लोग थे उनके आपस में रेस चल रही थी। और उसी में 2 लोग जो कि यहाँ पे प्रमुख लीडर्स थे, वन वॉज लिज ट्रस, सेकेंड वॉज ऋषि सुनाक। और इन दोनों में से लिज ट्रस ने अपनी जीत को घोषित किया था। लिज ट्रस को यहां पे मिली थी अप्रोक्सीमेटली 81,326 वोट्स और ऋषि सुनाक जी को मिली थी अप्रोक्सीमेटली 60,399 वोट्स। प्रॉब्लम ये थी कि अगर लिज ट्रस को 57.4% के आसपास वोटिंग मिली थी तो ऋषि सुनाक को भी कम नहीं 43% के आसपास हमें वोटिंग देखने को मिली थी, जो कि एक तरीके से दर्शा रहा था कि उसी टाइम पर कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में एक अच्छी खासी डिवाइड हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यूके का जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है वो एक तरीके से शुरू हो जाता है। ये सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिली ऑन 23 सितंबर, यूके के जो फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको कि चांसलर भी कहा जाता है, उन्होंने यूके का एक मिनी बजट अनाउंस किया था जिसमें कि उनके द्वारा बहुत ही बड़े लेवल के टैक्सेशन कट्स को अनाउंस किया गया था। वो एक ऐसा कदम था कि उसके बाद से यूके इकोनॉमी, यूके स्टॉक मार्केट, यूके बॉन्ड मार्केट, इन सभी में हमें डाउनटर्न देखने को मिला है। बल्कि आईएमएफ के द्वारा भी इस पर्टिकुलर कदम का बहुत ज्यादा आलोचना करी गई थी। आपके सामने कुछ आंकड़े बता रहा हूं। ये वाली खबर सामने आई थी कि यूके मार्केट ने 1 महीने के अंदर अंदर, लिज ट्रस के पहले महीने के अंदर अंदर यूके मार्केट्स ने 300 बिलियन पाउंड्स का नुकसान झेला है। और ये टोटल जो इनकी स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स में इतना हमें नुकसान देखने को मिला है ओनली इन 30 डेज जब से लिज ट्रस ने पीएम की पोस्ट को संभाला था। बल्कि बॉन्ड यील्ड जो है वो अपने 10 ईयर हाई को क्रॉस कर चुकी हैं। बॉन्ड की यील्ड जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना वो अनअट्रैक्टिव होता है। ये भी हमें फिनोमेना देखने को मिला इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लिज ट्रस। और उसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि ब्रिटेन जो है वो इतना ज्यादा नीचे आ चुका है कि ऑलमोस्ट अब उसको एडवांस्ड इकोनॉमी कहना गलत होगा, वो एक इमर्जिंग मार्केट कंट्री बन चुका है। आप सोचिए, एक ऐसा देश जो कि एक टाइम पे ग्लोबल पावर था, वर्ल्ड पावर था, वो आज एक इमर्जिंग मार्केट कंट्री बनता जा रहा है। और एक चीज जो कि इसको रोक रही थी फ्रॉम बिकमिंग एन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, वो थी इसकी करेंसी क्राइसिस। और वो भी हमें देखने को मिली क्योंकि इसकी करेंसी भी एक रिकॉर्ड लो को टच कर चुकी थी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ये वाली जो खबर है 26 सितंबर, 27 और 28 तक, ये 3 दिन हमें इसका बहुत ही ज्यादा जो है डाउनटर्न देखने को मिला था। नॉट जस्ट दैट, ब्रिटेन में एनर्जी क्राइसिस भी आ चुकी है। ब्रिटेन इज एक्चुअली प्लानिंग कि रोजाना 3 घंटे के पावर कट्स देखने को मिलेंगे, वो भी सर्दियों के दिनों में, जबकि वहां पे वेदर काफी ज्यादा एक्सट्रीम और हार्श हो जाता है। और इन सब के चलते आईएमएफ ने एक और चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन में जो इन्फ्लेशन होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन। और
13% के आसपास आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। जब इतना कुछ हो रहा था, इट वॉज वेरी वेरी क्लियर कि ब्रिटेन में जो भी यहाँ पे चीजें होती हैं किसी भी इकोनॉमी को नीचे लाने के लिए, वो सब चीजें हो रही थी। सो इसी के चलते यहाँ पे यूके पीएम के ऊपर काफी प्रेशर आ गया कि आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को फायर कीजिए, एंड अपने आप को बचाने के लिए उनके द्वारा बेसिकली ये वाला कदम लिया गया था। और ये इसीलिए भी फायर किया गया था बिकॉज जो मिनी बजट आया था वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, जो टैक्स कट्स का प्लान था वो काफी कंट्रोवर्शियल था, और इसी के चलते इन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में इन पर्टिकुलर फाइनेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया था। मिस्टर क्वारटेंग द बिकेम कंट्री शॉर्टेस्ट सर्विंग चांसलर सिंस 1970। इनको फायर करने के बाद इन्होंने स्पीच में अनाउंस किया कि जो हम लोग टैक्स कटिंग के प्लान्स लेकर आए थे उसमें हम लोग और भी चेंजेस करने वाले हैं। इन्होंने सब कुछ अनाउंस किया, और इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स को हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उससे भी टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने का कदम उठाएंगे सो दैट हमें 18 बिलियन पाउंड्स का फायदा हो सके। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी जो टोरी सपोर्टर्स थे, यानी कि जो इन्हीं के पार्टी के लोग थे, वो इनके खिलाफ जाना शुरू हो चुके हैं। एक रिसेंटली पोल सामने आई जिसको कि YouGov पोल कहा जा रहा है, जिसमें कि ये देखने को मिला कि 62% ऑफ द मेंबर्स जिन्होंने बेसिकली उस टाइम पे लिज ट्रस को सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा गलती हो गई है। 62% सेड दैट पार्टी मेंबर्स हैड मेड द रॉन्ग चॉइस व्हेन द रेस वाज शॉर्टलिस्टेड बिटवीन ट्रस एंड सुनाक, और केवल 15% लोगों ने ऐसा कहा कि हमारे द्वारा जो फैसला है वो यहाँ पे सही है। ये वाली जो पोल है द टाइम्स के द्वारा कंडक्ट करवाई गई है, जिसमें आप देखेंगे तो 50% से भी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि जो कंट्री की पीएम है वो गलत कैंडिडेट है। आप सोचिए, बहुत ही बड़ा ब्लो है, बहुत ही बड़ा एक तरीके से लीडरशिप का ब्लो है जो कि लिज ट्रस को देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते ये वाली चीजें सामने आ रही हैं कि अब लिज ट्रस को कौन रिप्लेस करेगा। इट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी ऋषि सुनाक, या फिर एक और कंटेस्टेंट है जिनका नाम है पेनी मॉर्डवेंट, ये भी इनको रिप्लेस कर सकती हैं। असल में जब पिछले 2 महीने पहले जब ये वाली जो यूके पीएम की जो पोस्ट की रेस शुरू हुई थी, उस टाइम पे 3 लोग थे। एक तो लिज ट्रस थी, दूसरे यहाँ पे ऋषि सुनाक थे, और तीसरी इनका नाम है पेनी मॉर्डवेंट, ये भी यहाँ पे लड़ रही थी। हालांकि ये रेस में तीसरे नंबर पर आई थी, लेकिन अब बातचीत चल रही है कि या तो अगली पीएम ये हो सकती हैं, और या फिर अगले पीएम जो है वो जो पहले ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं वो भी हो सकते हैं। इनका नाम लाने के पीछे एक कारण ये भी है कि जब यूके पीएम की रेस चल रही थी तो उन्होंने ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट किया था कि अब जो यूके में हो रहा है वो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये सब चीजें होने वाली हैं। तो लोगों का भरोसा एकदम से ऋषि सुनाक में काफी आ चुका है कि जी हाँ, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था वही चीजें हो रही हैं, सो ये हमारी इकोनॉमी को और बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसी के चलते जो टोरी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, दे आर नाउ कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव्स इन द कैंडिडेट्स who secured the most votes। यहाँ पे सबसे पहले आपके सुनाक हैं और दूसरे नंबर पे आपकी मिस पेनी मॉर्डवेंट आती हैं। तो अब क्या होने वाला है, क्या ऋषि सुनाक को अगला पीएम बनाया जाएगा? देखिए, इसमें यूके के कई सारे रूल्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि जब कोई नया पीएम सामने आता है तो 12 महीने तक आप उनको नहीं हटा सकते हैं जब तक कि जो उसी पर्टिकुलर पार्टी की एक कमिटी है जिसको 1922 कमिटी ऑफ बैक बेंच एमपीज कहा जाता है, या तो वो इन रूल्स को ही ना बदल दें। अगर वो रूल्स को बदल देते हैं तो उस केस में नए पीएम को लाया जा सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी यूके का पीएम 1 साल से कम उसने सर्व किया हो, अनलेस ऑब्वियसली अगर पीएम की डेथ हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन 1 साल का पीरियड पीएम को मिलता ही मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे तब बनती है अगर ये जो नियम है वो बदले जाएंगे। उस केस में लिज ट्रस को अपनी जो पीएम की पोस्ट है उससे फोर्सिबली रिजाइन करवाया जाएगा और उसके बाद ऋषि सुनाक को सामने लाया जाएगा, जिस केस में इनका ये मानना है कि ऋषि सुनाक को हम लोग पीएम की पोस्ट पे लाएंगे और मॉर्डवेंट को हम लोग डेप्यूटी पीएम की पोस्ट पे लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए बहुत सारे, एज आई टोल्ड यू, नियमों में बदलाव करवाना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम इन सभी एमपीज के ऊपर और ब्रिटेन के ऊपर इन जनरल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका है कि आप जो है अपनी लीडरशिप में बदलाव लेकर आइए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी हाँ, ये लोग यहाँ पे इन नियमों को बदल भी सकते हैं।
इस पूरी की पूरी चीज का काफी ज्यादा ओवरऑल क्रिटिसिज्म हो रहा है। कई सारे लोग यूके में ये मान रहे हैं कि हमने जो ये पूरी यूके पीएम की रेस है इसको एक तरीके से स्पिन द बॉटल का गेम बना रखा है कि जब मन चाहे तब हम लोग यहाँ पे पीएम को बदल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोरी एमपी नदीन डोरिस हैं, इन्होंने कहा नो ऑफेंस टू सुनाक और मॉडवेंट बट गवर्नमेंट इज नॉट अ गेम ऑफ स्पिन द बॉटल वेयर इफ यू डोंट लाइक द रिजल्ट यू कैन जस्ट कीप स्पिनिंग अगेन। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि दोज एब्सर्डली कॉल्ड ग्रैंडी एमपीज एजिटेटिंग टू रिमूव लिज ट्रस, ये सभी के सभी सुनाक के सपोर्टर्स हैं। इन्होंने सबसे पहले बोरिस जॉनसन को हटाया एंड नाउ दे विल कंटिन्यू प्लॉटिंग अंटिल दे गेट देयर वे। और इन्होंने कहा कि ये किसी पीएम को हटाने का प्लॉट नहीं बल्कि एक तरीके से डेमोक्रेसी को ही हटाने का प्रयास यहाँ पे चल रहा है। ओवरऑल इट इज वेरी वेरी क्लियर कि यूके में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अपने बहुत ही हाई लेवल्स पे पहुंच चुकी है। जाने से पहले आपको बताना ये भी चाहूंगा कि मिस ट्रस पिछले 6 सालों में यूके की चौथी पीएम है जो कि देखने को मिली है, और अगर इनको भी अब हटाकर नए पीएम लाए जाते हैं फिर भले वो कोई भी हो तो वो 5th पीएम होंगे जो कि हमें पिछले 6 सालों में देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें इसमें अभी होनी बाकी हैं, जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले एक बार आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा कॉम्प्रिहेंसिव साइंस एंड टेक का जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसमें आकर के आप लोग डेफिनेटली हिस्सा ले सकते हैं। और इन सभी चीजों का जो प्राइस आपको पे करना होगा दैट इज 36,000 पर एनम, जिसमें कि अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।